अगर महिलाएं चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं, ख़ास तौर से जब वो एक ग्रुप में सामूहिक रूप से कोई प्रयास करती हैं तो वो सफल होना ही होना होता है। ऐसे ही एक प्रयास की आज कहानी हम आपको सुनाएंगे। आज हमारे साथ हैं सौम्या राकेश जी, जिनका साइलेंट एफर्ट फाउंडेशन है और वो बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनके साथ काम कर रही हैं। आगे उनका क्या उद्देश्य है इस बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह, जहां हर शब्द के मायने हैं और हर कहानी एक नई रोशनी लेके आती है। आज हमारे साथ हैं सौम्या राकेश जी। सौम्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। थोड़ा सा पहले अपने फाउंडेशन के बारे में बताइए, कैसे आपने शुरू किया? 2017 में मैं कानपुर में थी, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे आते थे पार्क में, तो मैं दूर से उनको देखती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर वहाँ शाखा भी लगती थी, तो मुझे उसमें बुलाया गया कि आप आइए और बच्चों को कुछ बताइए। तो धीरे धीरे मैं जब जाने लगी तो मैंने देखा कि वहाँ बच्चों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नहीं जानते हैं कि उनको कैसे, बच्चों के नेल्स भी बहुत बड़े रहते थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि उनको देखकर लगा कि नहीं, शायद इनको ज़रूरत है। तब फिर मैं गई वहाँ पर और मैंने उन बच्चों को बुलाया, उनके मदर्स के पास मैं जाती थी, घर घर जाती थी और फिर मैंने कहा कि आप लोग भेजिए और मैं इनको पढ़ाऊँगी और भी चीज़ें बताऊँगी। अच्छा। फिर वो जब बच्चे आने लगे तो वही मेरी प्रेरणा स्रोत हो गए। वो तो शुरू मैंने किया, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया, हम लोग गाज़ियाबाद चले गए, तो फिर वहाँ कोविड आया। अच्छा। और कोविड में मैं बहुत बाहर जाती थी उस समय, लोगों से मिलना, लोगों को एक साथ सामान बांटना, बहुत सारी चीज़ें मैं करती थी और मैंने जब उस समय देखा मैं बहुत द्रवित हुई और मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे अंतर मन में तो था ही। और फिर कोविड के बाद 2021 में शुरू हुआ, इसने एक अपना आकार लिया। पल्लवित तो वो हो चुका था, फिर उसने अपना आकार लिया और फिर वही 21 में फिर ये मैंने स्टार्ट किया। अच्छा है। तो आपने गांव के बच्चों की, महिलाओं की, लड़कियों की क्या क्या समस्याएं देखी हैं? मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में अनगिनत समस्याएं हैं। हाँ। जैसे सबसे पहले तो मैंने देखा कि बच्चियों को तो पढ़ने नहीं भेजा जाता है। जैसे वो थोड़ा सा बड़ी हुई तो उनके लिए हो जाता है कि नहीं, अब तुम घर के काम करो, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। और हमारे यहाँ बहुत सारे टैबू हैं, बहुत सारे मिथ हैं, तो उनकी वजह से भी बच्चियों को नहीं जाने दिया जाता। तो मैं जब जाती थी तो मैंने उन लोगों से कहा कि नहीं, आप भेजिए, जब ये पढ़ेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी तभी जो निर्णय आज आप नहीं ले पाती हैं ये ज़रूर ले पाएंगी। तब धीरे धीरे माओं को समझ में आया। और बेसिक समस्या, जो आप समस्या की बात कर रहे हैं, तो समानता नहीं है, लड़कियों में भेदभाव, बहुत भेदभाव है। कैसे? मैंने देखा, बच्चियां आती थी, मैं बच्चियों से बात करती थी, तो मैंने कहा और बताओ मम्मा तुम्हारे साथ अच्छे से खाना देती है? तो उन बच्चियों ने कहा नहीं, माँ दूध भाई को दे देती है, मुझे नहीं देती। आज की भी ये समस्या है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग शहरों में बैठ के सोचते हैं जी कि शायद अब ये समस्याएं नहीं है। नहीं है सर, अभी भी बहुत समस्याएं हैं। जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रास रूट के लोगों से मिलते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी वो समस्या है। इसीलिए मैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत करती हूँ, उन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। इसी को ध्यान में रख के मैंने ग्रामीण 2 महिलाओं को ट्रेन किया। खुद उनको मैं YouTube से सब भेजती रहती थी, मैं खुद बताती थी कि तुम लोग ये पढ़ो, समझो, ये सारे टैबूज हैं, आपको इनको हटाना है। फिर वो ग्रामीण महिलाएं जाती थी और उन महिलाओं से मिलती थी, बच्चियों से मिलती थी और आज उनको समझाती थी। और आज ये हो गया कि लोग वहाँ वेट करते हैं कि सौम्या मैम कब आएंगी। अच्छा। या वो दीदी लोग कब आएंगी हमको बताने। एक तो ये भेदभाव का, और कोई समस्या? भेदभाव भी है बहुत सारी लड़कियों के साथ। जैसे स्पेशली मैंने देखा कि उनको अभी भी अपने यहाँ बेसिक जो चीज़ है ना, कि ये शायद कहने में कटु लगेगा, लेकिन लड़कियों को अभी भी बहुत अब्यूज़ किया जाता है। वो चाहे कहीं भी हो, वो सबसे पहले वो घर से ही शुरू होता है। तो उसके विषय में मैंने बहुत बताया लोगों को। मैंने देखा, वो कुछ बच्चियों ने मुझसे बताया भी, तो मैंने वो चीज़, जिसको हम शहरों में गुड टच बैड टच मानते हैं। यस, गुड टच बैड टच, तो वो हम लोग बच्चियों की क्लास लेते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बताई। तो ये भी एक बेसिक प्रॉब्लम है। ये अब्यूज़ वाली बहुत है और उसमें कोई खुल के नहीं आता।
अपने बारे में कोई बता अपने बारे में कोई नहीं। इवन देन कि बच्चियों के कितने केसेस ऐसे मैंने सुने कि उनके फादर ने ही उनको एक्सप्लॉइट किया, वो नहीं बता पाई। तो अब मैं कहती हूँ कि नहीं, डरो नहीं। अच्छा, और जो पढ़ाई के अवसर है वहाँ भी भेदभाव है? पढ़ाई के अवसर में तो बहुत भेदभाव है। अगर बेटी है तो क्यों पढ़ना, इसको नहीं भेजेंगे, इसको तो शादी। और ग्रामीण क्षेत्रों में शादी को लेकर बहुत जल्दी हो समस्याएं रही है हैं, अभी भी। बाल विवाह बहुत हो रहे हैं। तो उस पे तो हम लोग नुक्कड़ नाटक करवाए एक बार, वहाँ पे हुआ कि कैसे नुक्कड़ नाटकों द्वारा आप लोग प्रेरित होइए। जैसे पेरेंट्स जब आते हैं 15 अगस्त 26 जन, तो उसमें नुक्कड़ नाटक करवाए गए। अच्छा, जब आप पेरेंट्स से बात करते हैं जी। तो वो अपनी क्या समस्याएं, वो भी कुछ गिनाते होंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी समस्याएं भी हैं। जैसे भाई जो लोग खेत पर निर्भर हैं, तो वो मान लेते हैं कि भाई जिस साल बारिश अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ तो सब अच्छा रहता है। लेकिन जब बारिश नहीं आई तो उनकी बेसिक, उनको सबसे ज़्यादा है कि उनको चीज़ें पता नहीं। मुझे जहाँ तक समझ में आया, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी चीज़ें पता ही नहीं हैं। जैसे सैनिटरी पैड्स मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, तो ये जन औषधि केंद्र में आता है। हाँ। और बहुत अच्छा है, बायोडिग्रेडेबल है। तो ये मैं लोगों को बताती रहती हूँ कि नहीं, आप ये जानिए। उनको पता ही नहीं था कि अच्छा 10 रुपए की भी कोई आता है। उनको तो वही पता था कि नहीं, इससे कम तो आते ही नहीं है। तो बेसिक ये है कि उन लोग को जानकारी नहीं है, तो उनको जानकारी देना बहुत जरूरी है। तो इसकी समस्या का समाधान के लिए क्या और किया जा सकता है? आप जैसे अवेयरनेस कर रही हैं, जी। सरकार क्या कर सकती है, समाज के दूसरे लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, तो सरकारों को चाहिए, जैसे सरकार बहुत कर भी रही है, जा भी रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और सरकारों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत कराने चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं, सच में अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों तो मुझे लगता है उससे बहुत जागरूकता आएगी। अच्छा, आप जब गांव में जाती हैं तो जैसे मेडिकल में लगभग हर गांव में आशा बहू जी जी है, जी प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ जी। पे कि खाना है, टीचर भी हैं, जी जी महिला टीचर भी हैं। जी जी। तो ये लोग लड़कियों को समझाते होंगे कुछ ना हाँ कुछ? हाँ, नहीं, कुछ लोग बहुत समझाते हैं, बहुत अवेयर करते हैं। और उन लोगों को कदम कदम पर, लड़कियों के साथ तो मैंने देखा, चाहे आशा बहू हो, चाहे हमारी टीचर्स हो, वो हमेशा साथ रहती हैं। और अब जितने नए लोग आए हैं, वो बहुत टीचर्स काम भी कर रही हैं, बहुत अवेयर हैं, और वो लगातार काम कर रही हैं, उनको समझा भी रही हैं। लेकिन वही होता है, जब बच्ची आए तो स्कूल, सबसे बड़ी समस्या है तो आते नहीं कि बच्चे। ड्रॉप की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, 7वीं 8वीं तक पढ़े, 8वीं के 5वीं बाद तक पढ़े। फिर नहीं पढ़ा। 8वीं के जैसे बहुत जगह स्कूल जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, अब वो हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं 12th तक में, नहीं तो 8th तक ही है। तो 8th तक जब है तो उसके बाद तो फिर उनकी शिक्षा बाहर जाना पड़ेगा, दूर बाहर जाना पड़ेगा, वो इतना उनके लिए संभव नहीं है। अगर 12 भी कर लेते हैं तो ग्रेजुएट करने और दूर जाना पड़ेगा। और दूर, जी जी जी। ये समस्याएं तो खैर लड़कियों की हैं। अच्छा, ये जो आप अपना फाउंडेशन चलाती हैं, किस तरीके से, कैसे लोग सहयोग करते हैं? इस मामले में तो मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि जैसे कानपुर में भी थी, तो यहाँ डॉक्टर रेणु सिंह मुझे मिली थी, मोहनीश मिला था, और कार्तिक मिले। ये लोगों ने एक तरह से नींव के पत्थर हैं। अच्छा। इन लोगों ने ही के साथ मैंने शुरुआत की, और सब ने कहा कि नहीं, हम सब मिल के करेंगे ये, और ये बहुत आगे हम लोगों को ले जाना है, क्योंकि चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हमारे विचार जरूर पहुंचने चाहिए। और फिर इसके बाद मैं जैसे, मतलब ये मन में चल ही रहा था, और यहाँ तो मैंने शुरू भी नहीं किया था। और मैं जब गाजियाबाद गई और ये मैंने स्टार्ट किया, तो निधि मुझे मिल गई, और निधि बहुत सपोर्टिव हैं, और वो लगातार आगे आगे चलती रहती हैं कि हाँ, हम लोग को इसमें ये करना है। और वो आर्थिक हो चाहे शारीरिक हो, जिस भी तरह से है, वो खड़ी रहती हैं हर समय। आप महिलाएं ही मिलके इसको महिलाएं ही मिलके हम चला रहे हैं। वहाँ फिर मुझे कुसुम सिद्धू आंटी मिली, हेमा जी मिली, और बहुत सारे लोग मिले कि जिनकी वजह से ये चल रहा है। वो 8 लोगों का हम लोग का ग्रुप है, तो कहीं भी कुछ करना होता है तो इस मामले में आप मुझे कह सकते हैं कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। हम लोग यहाँ ये प्रोग्राम कर लेते हैं। निधि हमेशा कहती हैं कि चलिए हम लोग यहाँ ये प्रोग्राम करते हैं, अवेयर करते हैं, चलिए सबको ये बताते हैं, तो आगे से लोग आते हैं। तो मैंने देखा, जब आपका संकल्प बहुत दृढ़ रहता है और किसी भी उस तरह की भावना से रहित रहता है, तो नियति में सब लोग जुड़ते जाते हैं। आगे आप क्या करना चाहती हैं? आगे मैं स्पेशली स्कूली बच्चों के लिए भी, मेरा जैसे ये इच्छा है कि जैसे अभी गाज़ियाबाद में नगर निगम ने स्टार्ट किया है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, तो वो सब लोगों के लिए, जैसे जो घर हैं
कपड़े निकल रहे हैं, जूते निकल रहे हैं, वो वहाँ उन लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मेरी इच्छा तो यही है कि सरकार जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी हैं, वहाँ जहाँ नगर निगम है वहाँ ये व्यवस्थाएं शुरू हों, क्योंकि देने के लिए लोग आगे आगे आ रहे हैं, बहुत आ रहे मैनेज हैं, करना है। अच्छे लोग बहुत हैं समाज में और लोग बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं। हाँ। तो वो लोग बस आगे, उनको बस पता चलना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो नगर निगम आए और उसमें उसके थ्रू उनको कपड़े मिल सकें, उनको बुक्स मिल सकें, और बच्चे बहुत अवेयर हैं। तो वो, और मेरा मेन उद्देश्य है कि लोगों को अवेयरनेस बहुत करने की ज़रूरत अच्छा, है। तो कुछ आप महिलाओं से, लड़कियों से हमारे माध्यम से कहना चाहती हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि होप हमेशा रखिए, क्योंकि यही ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। और जीवन में कभी भी निराश मत होइए, तो जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वही आपको आगे ले जाती है। संसाधन कभी भी मायने नहीं रखते हैं। आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आप मन से अपना कार्य करोगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे और जीवन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बहुत शुक्रिया सौम्या जी आपका। थैंक यू सो और मच। दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हमारे साथ बने रहे। आप देखिए किस तरीके से अगर समूह में या कोई एक भी प्रयास करना चाहे तो व्यवस्था परिवर्तन में अपना योगदान दे सकता है। ऐसे ही आप लोग भी आगे बढ़िए, व्यवस्था परिवर्तन में अपना योगदान दीजिए, समाज को आगे बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।